नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हमारा ज्योतिषिक चैनल ज्योतिष मार्तंड। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में ज्योतिष आधार पर चर्चा करेंगे वर लाभ अर्थात वर प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। अमूमन हमने ये देखा है कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म के पश्चात उसकी अनेकों प्रकार की गतिविधियां होती है, अनेकों प्रकार से वह जो जीवन में जो है उन्नति करता है और बढ़ता चलता है। जब वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो संस्कृति और संस्कार और उसी के साथ में विद्या और शिक्षा, ये उसके जीवन का बड़ा एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और उस महत्वपूर्ण अंग के साथ में वो जब वृद्धि करता है, जब वो शिशु से कुमार और कुमार से यौवन अवस्था में आता है, तो उसके सामने दो यक्ष प्रश्न आते हैं। नंबर एक ये होता है कि उसका कैरियर बनने के साथ साथ उसकी नौकरी रोजगार क्या होगा। और जब वो वहाँ तक पहुँच जाता है तो उसके पश्चात फिर अगली बात सामने आ जाती है कि उसका शुभ विवाह बालक का या बालिका का, जातक का या जातिका का कैसे हो। और जब इस विषय पर चिंतन करते हैं तो अधिकांश देखा गया है कि जातक और जातिकाओं के माता और पिता के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है और इसको लेकर वो बड़े चिंतित होते हैं। विवाह में बड़े विलंब होते हैं, कहीं पर मंगल दोष, कहीं पर पितृदोष, कहीं पर कुल देवी देवताओं का प्रकोप, तो कहीं पर गुरु का केंद्राधिपति दोष, तो कहीं पाप ग्रह की दृष्टि। और कई बार ये होता है कि जन्म कुंडलियाँ मिल जाती है लेकिन मुहूर्त समय के आधार पर नहीं मिल पाता, तो ये विवाह में विलंब के कारण होते हैं। और विवाह में विलंब होता है, अधिकांशतः ये देखा गया है कि उसका बड़ा कारण जो होता है वो घबराहट होता है। हमारे कार्यक्रम में हम आपको एक बात बताएंगे कि शुभ विवाह को तय करते समय मन में, चित्त में घबराहट न रखें। वर लाभ के लिए हमें क्या करना चाहिए, वर प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये उपाय हम आज आपको बताएंगे। हमारे शास्त्रों में यह हमारी जो लोक कथा है उसमें कहा जाता है कि घर के देवता ललाए और बाहर के देवता पूजे। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले आप जब अपनी संतान के शुभ विवाह के प्रश्न पर विचार करते हैं तो जब भी नवरात्र का काल आता है, जब आप अपने कुल देवी देवताओं की गौरवमयी पूजा करते हो, परिवार के गौरव के अनुसार करते हो, तो उस समय कुल देवताओं के पूजन में विशेष रूप से संतान के शुभ विवाह के लिए कुल देवी और देवताओं से आराधना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और आराधना आदि करने के साथ में यह प्रार्थना करना चाहिए कि आपके कुल में, आपके वंश की अंदर जन्म लिए मेरे पुत्र या पुत्री, इनके वंश के विस्तार के लिए प्रभु आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें और यथा योग्य वर या वधु जिस स्थान पर हो दृष्टिपात कराएं। और ऐसी प्रार्थना करके और फिर ये कहना चाहिए कि आपकी प्रसन्नता मात्र से ही मेरे संतान का शुभ विवाह निर्धारित होगा, आप हमें आशीष दें। आप देखिए आपके कुल देवता प्रसन्न होंगे। जब आप विवाह आदि की चर्चा करेंगे वह आपको उस स्थान पर पहुंचने में सहायक बना देंगे जिस स्थान पर आपके वर वधु का योग भाग या योगकारी योग लिखा हो, जो जीवन साथी उन्हें प्राप्त होना, जो बनना हो। एक बात। दूसरी बात, मंगल की शांति, गुरु की शांति, लाल पूजा, पीली पूजा, यह इस प्रकार की भी कई परेशानियां हमारे सामने आती है और हमें इससे भी निपटना चाहिए। वर लाभ के लिए हम आपको एक बहुत सुंदर और उत्तम उपाय बताएंगे कि यदि कहा जाता है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर 4 आश्रम हैं, उन 4 आश्रम के अंदर पहला आश्रम शिक्षा का, विद्या का, फिर दूसरा आश्रम मनुष्य का दाम्पत्य के लिए होता है, शुभ विवाह आदि का, फिर तीसरा जो आश्रम होता है वह अपने प्राप्त अनुभवों को समाज में बांटने का, उससे शिक्षा देने का, और उसके पश्चात जो होता है फिर वो मोक्ष का काल आता है, वो आध्यात्म के लिए होता है। अब शुभ विवाह का काल आ गया है
तो 25 वर्ष की आयु में यदि विवाह नहीं होता है तो फिर माता पिता को चिंता होती है। आज के इस आधुनिक युग में 25 से ये आयु बढ़ के 30 तक चले गई, लेकिन चिंता होती है कि संतान का विवाह कैसे हो। और यदि आप माता पिता और आपको लगता है कि विवाह में विलंब हो रहा है तो इस विलंब से बचने के लिए आपको उपाय क्या करना चाहिए, एक सुंदरतम हम आपको उपाय बताएंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। मंगलवार के दिन बाजार में जाकर एक छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा 1 उंगल के बराबर ले लीजिए। 1 उंगल के बराबर गणेश जी की प्रतिमा न्यौछावर देकर अपने घर ले आए। यदि सामर्थ्य हो तो आप चांदी की भी मूर्ति ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए मूर्ति धातु की हो, पार्थिव ना हो, मिट्टी की बनी ना हो, काष्ठ की ना हो, किसी नग नगीने की ना हो। लाने के पश्चात उसे जो एक तांबे के पात्र में छोटा सा पात्र ले, उसमें सप्तधान्य रखे और उसके अंदर जो है गणेश जी को स्थापित करके उसे बंद करके एक कपड़ा बांध दे या उसके ऊपर एक कटोरी या पात्र रख दे, उसके ऊपर से एक शुद्ध घी का दीपक रात भर जला दे। बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जिस बालक या बालिका का शुभ विवाह होना है उसे जागृत अवस्था में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठे, उठने के बाद शीर्ष पाद अर्थात सिर से लेकर पैर तक स्नान करें, यानी सिर गीला होना चाहिए। स्नान आदि करने के पश्चात फिर आकर एक चौकी पर लाल कपड़ा रखें। उस लाल कपड़े पर आप गेहूँ रखें, 1 सवा मुट्ठी गेहूँ रखें, और या फिर जो आपने पात्र में अन्न को रखकर सप्तधान्य को रखे, जो गणेश जी को रखे उस अन्न को रखे, उसके ऊपर फिर गणेश जी की प्रतिमा वहाँ से निकाल लें, उसका अभिषेक करें। अभिषेक करके उस अन्न आदि के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें। गणेश जी की उस मूर्ति के सामने जो एक पूजा की सुपारी और एक हल्दी की गांठ, थोड़ा सा पीला चावल और सिक्के में दक्षिणा रखें। उसके पश्चात फिर गणेश जी का अभिषेक करें, उनका पूजन करें। दिन ध्यान रहे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का बुधवार रहेगा, उनका पूजन करें तिलक आदि लगाकर। और फिर उसके पश्चात जो है जो पूजा की सुपारी हल्दी की गांठ रखें उसका पूजन करें और दक्षिणा चढ़ा के और फिर भगवान श्री गणेश से शुभ विवाह शीघ्र हो इस हेतु प्रार्थना करें। इस पूजन को वह जातक और जातिका भी कर सकते हैं जिनका विवाह होना है। यदि कोई कारण बनता हो कि बच्चे घर से दूर रहते हो तो माता पिता भी इस पूजन को कर सकते हैं। वहाँ पर शुभ विवाह के लिए प्रार्थना जब जातक जातिका करें तो वो भगवान श्री गणेश का पूजन करके कहें कि हे भगवान श्री गणेश आप प्रसन्न हो और आप जो है आपकी प्रसन्नता से हमें ऐसा आशीष प्रदान करिए कि हमारा शीघ्र विवाह हो। लेकिन ध्यान रखिए ये तभी करिए जब कोई वर या वधू आपको पसंद हो, जिस घर में आप शादी करना चाहते हो, क्योंकि इससे तुरंत फल की प्राप्ति होती है, ऐसा अनुभव में आया है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका शुभ तुरंत तय होगा और बड़े हर्षोल्लास के साथ हंसी खुशी के साथ में वर लाभ होगा या वधू का लाभ होगा। वर वधू का प्राप्ति से आपका शुभ विवाह दाम्पत्य जीवन की सुमधुर बेला आरंभ हो जाएगी। साथियों ध्यान रखिए कि जब आप इस गणेश जी का पूजन करते हैं ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला जरूर फेरें। 108 बार ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का पाठ करना इसमें अनिवार्य है। और जब आपका पूरा पूजा हो जावे तो आरती उतारे शुद्ध घी से और जलता हुआ दीपक रखे। जलते हुए दीपक को साक्षी मानकर जो लाल कपड़े पर आपने गणेश जी को हल्दी की गांठ को और पूजा की सुपारी सिक्का रखें उसकी पोटली बनाकर पोटली बंधन कर दें और उस पोटली को किसी एक पवित्र स्थान पर गुप्त स्थान पर रखें, किसी को बताएं ना। आप देखिए शीघ्र जो है वर्ष के भीतर आपका शुभ विवाह आपके यथोचित स्थान पर जहाँ आप चाहते हैं वहाँ हो जाता है। यह भगवान श्री गणेश की कृपा बरसती है, भगवान गणेश की कृपा से ये कार्य होता है। साथियों यदि आपको हमारा ये YouTube पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और आपके जैसे अनेकों लोगों का इसका लाभ मिल सके इसलिए जो आप इसे शेयर भी करें। नमस्कार।